सिस्टर रीना मंजूर, सेंट मेरीज कॉन्वेंट, साहिवाल। वो मुर्दों का खुदा नहीं, जिंदों का है। अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 20 बाब उसकी 27 ता 40 आयात। एक दिन उन सदूकियों में से जो क़यामत के मुनकर हैं, बाज ने पास आकर यीशु से सवाल करके कहा कि ए उस्ताद, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि अगर किसी का कद खुदा भाई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी को ब्याह में ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। बस 7 भाई थे। पहले ने बीवी की और बे औलाद मर गया। फिर दूसरे ने और तीसरे ने भी उसे लिया। इसी तरह उन 7 ने और सब बे औलाद मर गए। आखिर को वो औरत भी मर गई। बस क़यामत में उनमें से वो किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो 7 की बीवी रह चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा कि इस आलम के फर्जंद तो ब्याह करते और ब्याहे जाते हैं, लेकिन जो लोग इस लायक ठहरेंगे कि उस आलम और मुर्दों में से जी उठने के शरीक हों, वो ना ब्याह करेंगे और ना ब्याहे जाएंगे, क्योंकि वो फिर मरने के नहीं, इसलिए कि वो फरिश्तों की मानिंद होंगे और क़यामत के फर्जंद होकर खुदा के भी फर्जंद होंगे। और मुर्दों की क़यामत के बारे में मूसा ने भी झाड़ी के ज़िक्र में इशारा किया। चुनांचे वो खुदावंद को इब्राहीम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा कहता है, मगर खुदा मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है, क्योंकि उसके नज़दीक सब जिंदा है। तब बाज़ फ़कीहों ने खिताब करके कहा कि ए उस्ताद, तूने खूब कहा। बाद उसके किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे कोई और सवाल पूछे। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ए मसीह तेरी सताइश हो। सेंट मेरीज कॉन्वेंट मुल्तान कैंट से सिस्टर स्मेरा नाइक की तरफ से आप सबको आदाब और सलाम। आज की पहली तलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का मकाशवा 11 बाब 4 से 12 आयात। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल ने जो कुछ खुदा यीशु मसीह से सीखा, उसने उसे बड़े तहलीकी अंदाज में पेश किया है, ताकि वो सब बहन भाइयों का हौसला बढ़ा सके कि वो मुश्किल हालात में अपनी निगाहें खुदा यीशु मसीह पर जमाए रखें। मुकाशवा 11 बाब की 4 आयत में लिखा है, ये जैतून के वो 2 दरख्त और वो 2 शमादान हैं जो ज़मीन के खुदावंद के हजूर खड़े हैं। शमादान रोशनी देते हैं। और तीसरी आयत में जिन 2 गवाहों का जिक्र है, वो 2 गवाह भी यही करते हैं। जैसा कि मुक़द्दस मरकस की इंजील के 4 बाब की 21वीं और 22वीं आयत में लिखा है, क्या चिराग इसलिए लाया जाता है कि पैमाने या पलंग के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि चिराग दान पर रखा जाए? अगर हम 5वीं और 6ठी आयत पढ़ें तो पता चलता है कि ये गवाह बहुत ताकतवर हैं। सारी दुनिया उनके खिलाफ है, पर वो खुदा की ताकत से सबका मुकाबला कर सकते हैं, और जब वो अपना मिशन पूरा ना कर लें, वो रुकने वाले नहीं। और हमें भी खुदा यीशु मसीह के ऐसे सच्चे गवाह बनना है, क्योंकि जब तक खुदा ना चाहे, उसके सच्चे गवाहों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज की इंजील मुक़द्दस में सदूकी, जो कि क़यामत के मुनकिर हैं और क़यामत की हकीकत के बारे में खुदा यीशु मसीह के पैगाम को सुनने से गुरेज करते हैं, वो मुर्दों में से जी उठने का जिक्र तक सुनने से नफरत करते हैं। लेकिन खुदा यीशु मसीह उन्हें इस सलाहियत से निकालना चाहते हैं जिसमें वो फंसे हुए हैं, और सदूकियों को बताना चाहते हैं कि जो लोग इस लायक ठहरेंगे कि उस आलम और मुर्दों में से जी उठने के शरीक हों, वो ना ब्याह करेंगे और ना ब्याहे जाएंगे, क्योंकि वो फिर मरने के नहीं।
क्योंकि खुदा मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है और उसके नज़दीक सब जिंदा हैं। सदूकियों के नज़रियात बहुत ही महदूद हैं और खुदा यीशु मसीह उनको इन हदूद से बाहर देखने की दावत देते हैं। खुदा यीशु मसीह आज हमारे ज़हनों को भी आला सतह पर ले जाना चाहते हैं, उस सतह पर जहाँ पर जहान से खुदा को देख सकें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में खुदा उनके मंसूबों को समझ भी सकें। आए हम खुदा से दुआ करें कि वो हमें ईमान की मजबूती बख्शे, ताकि हम ईमान रखें कि खुदा जिंदों का खुदा है और जो उसमें मरते हैं वो खुदा की बादशाही में हमेशा के लिए ज़िंदा हैं और खुदा की इलाही ज़िंदगी में शरीक हैं। नवंबर के महीने में हम अपने तमाम प्यारों को याद करते हैं जो खुदावंद में सो गए हैं और उनके लिए दुआ भी करते हैं, क्योंकि दुआ करने से हमारे ईमान को तक़वियत मिलती है और ये यकीन रखना भी अच्छा है कि जब हमारा वक्त आएगा तो हमारे लिए भी दुआ की जाएगी। खुदावंद हम सबको पाक कलाम पढ़ने, सुनने और उस पर अमल करने की हिम्मत, ताकत और फजल दे। आमीन।